आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किसी अधूरे कार्य को या फिर भविष्य में चल रही किसी योजना को बताने के लिए किया जाता है। इन वाक्यों की पहचान जो होती है ना, वाक्य के अंत में आता है रहा है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं और कार्य अधूरा होता है। अगर हम बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। सिंगल नाउन के साथ इज़, प्लूरल नाउन के साथ आर और आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें पॉजिटिव सेंटेंस का, सीता खाना खा रही है। सीता क्या है? एक सिंगल नाउन है। सिंगल नाउन होने की वजह से हमने इसके साथ इज़ लगाया है। और ईटिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने इसमें आईएनजी जोड़ा है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का देखें जिनमें नॉट आता है, तो इसमें क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, राधा गीत नहीं गा रही है। राधा इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने जो इसमें नॉट का इस्तेमाल है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी है। ठीक उसी तरीके से अगर येस और नो क्वेश्चन सेंटेंस की बात करें, जिनमें हम सवाल कर रहे होते हैं कि जवाब हाँ या ना में देना होता है, तो इनमें क्या करते हैं? हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, और अगर सेंटेंस में नॉट हो, ना हो, तो हम नॉट का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी देन ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम पाठशाला जा रहे हो? आई यू गोइंग टू स्कूल? अब हमने देखा कि आर हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा, देन लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाया है। इसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी है। अगर हम बात करें क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन सेंटेंस की, जैसे कि वाई, हु, इस तरीके की, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट और फिर उसके सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से देखें, तुम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो? वाई आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली? अगर सेंटेंस में नॉट है तो वो हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। ठीक उसी तरीके से छात्र कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं? तो इसमें नॉट नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे? वाई आर यू स्टूडेंट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम? आप इस शीट से और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरीके की और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।